फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। जैसे केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन का एक कंसाइज और बहुत ही यूजफुल मेथड है। जैसे आप देखते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लाइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो ये एरो लाइन इंडिकेट करता है। दूसरी चीजें जैसे इंडिकेट करेंगे, जैसे कंसाइज फॉर्म में इसको, और जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस करने की जरूरत रहती है। बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, बैलेंसिंग क्यों करते हैं? बैलेंसिंग लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करने के लिए बैलेंसिंग नेसेसरी है, इसलिए बैलेंसिंग जरूरी है। ये पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होता है, यानी ऑलरेडी इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट। बैलेंस केमिकल रिएक्शन को अब डिफाइंड कैसे करते हैं, बहुत सारे डिफिनीशन मैंने दिया है। जैसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट is equal to total number of atoms of product। यानी रिएक्टेंट के टोटल नंबर प्रोडक्ट के टोटल नंबर के बराबर है, एटम्स के टोटल नंबर के बराबर है, तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करके ZnSO4 प्लस H2 गैस बनता है। इसमें आप देखेंगे कि Zn बैलेंस, ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है।
तो बैलेंस और अनबैलेंस को समझने के लिए जितने इसमें एलिमेंट्स यूज किए गए हैं सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। जैसे Zn रिएक्टेंट साइड में एक तरफ रिएक्टेंट दे देंगे, दूसरी तरफ प्रोडक्ट दे देंगे। Zn रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2। सल्फेट आयन सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4, प्रोडक्ट साइड में 4। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये अगर है तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। यहाँ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के मेथड के बारे में और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और इसे किस तरह से हम बैलेंस करेंगे इसके बारे में हमें सीखना है, समझना है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे Mg प्लस O2 रिएक्ट करके MgO बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। यहाँ मैग्नीशियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, इसलिए ये अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड्स। तो ये दोनों डिफरेंट तरह के हैं। इस तरह इसको बैलेंस करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, बाय अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 2 मेथड आपको बताने जा रहे हैं। एक हीट एंड ट्रायल मेथड, और सेकेंड मैथमेटिकल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में हीट किया जाता है, नंबर्स कोई भी इंटीगर्स रखे जाते हैं। इंटीगर रखने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है कि अगर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ये पूरी तरह से डिफाइन करता है यानी बैलेंस कर देता है तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग के प्रोसेस को समझाने जा रहे हैं। चूंकि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि इसे समझ जाना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए हमने 2 मेथड्स डेवलप किए हैं यहाँ पर, एक हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा मैथमेटिकल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, इस मेथड में जैसे एक रिएक्शंस लेते हैं, कोई रिएक्शन ले रहे हैं, H2O के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 प्लस H2 गैस बनाता है। फेरस वाटर के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। ये देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसको चेक कर लें। फेरस यहाँ रिएक्टेंट साइड में 1 है जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 है। इसी से क्लियर हो जाता है कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसको बैलेंस करना हमें सीखना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड में? सबसे पहले बैलेंस करने के लिए कुछ ट्रिक्स याद करना। इट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले इस हीट एंड ट्रायल मेथड में मेटल्स को बैलेंस करना चाहिए, सीखना होगा। जैसे
मेटल्स को बैलेंस किस तरह से करेंगे, इसके बाद मेटल्स के बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, इसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे, इसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेटल्स को इसमें सेलेक्ट करते हैं कौन सा मेटल है और इसे किस तरह से बैलेंस करते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि फेरस रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 इस साइड में भी हो गया, 3 इस साइड में हो गया। हमारा फर्स्ट मेथड यानी मेटल्स बैलेंस हो गया। सेकेंड, नॉन मेटल्स को बैलेंस करने के लिए, अब नॉन मेटल्स में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है। तो 4, इसमें 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 ऑक्सीजन हो गया। तो हमारा ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें थर्ड पॉइंट हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले रिएक्टेंट में देखेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में 4 2 8 हाइड्रोजन है और इस तरफ प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें हाइड्रोजन में, तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया और ये पूरी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। कुछ स्टेप्स और कुछ रूल्स फॉलो करना होगा आपको। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड भी है और हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम आसानी से आप 15 से 20 सेकेंड में किसी भी रिएक्शन को सिंपल तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ ट्रिक्स याद रखना, पहले मेटल को बैलेंस कर लेना है, इसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, इसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, लास्ट में हाइड्रोजन एटम को ऑलरेडी आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, Mg+O2, MgO प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्टेंट में यहां देखेंगे मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, ये भी मैग्नीशियम 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है। मेटल मेरा ऑलरेडी बैलेंस है। दूसरा, कोई नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो जिसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में मेरा, रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो इसमें करेंगे क्या कि अगर 2 mg ऑक्सीजन 2 को अगर इक्वल करना है तो 2 MgO प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 वो हो गया ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हमारा मेटल जो है अनबैलेंस हो गया। हर स्टेप में चेंज करना है, तो मेटल अनबैलेंस हो गया, तो इसमें भी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे मेटल में भी, तो पूरे रिएक्टेंट बैलेंस हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं और प्रैक्टिस नेसेसरी है। जितना आप राष्ट्रीय हीट एंड ट्रायल मेथड से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए मेरा एक एडवाइस है आप सबों को कि जितना रिएक्शंस हैं आपके बुक्स में, जितने रिएक्शंस हैं उन सबको प्रैक्टिस कीजिएगा हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने का। सेकेंड मेथड हम बताने जाने हैं मैथमेटिकल्स मेथड। ये पूर्णतः मैथमेटिक्स पर डिपेंडेंट है, कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट है। आसानी से इसे कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। इसका नाम दे रहे हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, इस मेथड में कोई रिएक्शन, जैसे एक सिंपल वही रिएक्शन Fe ले लेते हैं, Fe प्लस H2O रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। इसमें करेंगे क्या कि इसमें
पूरे रिएक्टेंट साइड में 2 रिएक्टेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, इधर भी 2 है। तो इसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको B से मल्टीप्लाई, इसको C से मल्टीप्लाई और लास्ट वाले को D से मल्टीप्लाई। फर्स्ट A, सेकेंड कोई भी एलिमेंट ऑफ कंपाउंड अगर होगा तो उसे B से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड प्रोडक्ट में C से मल्टीप्लाई करेंगे और D जो होगा कोई भी प्रोडक्ट होगा या कंपाउंड होगा उसे D से मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि A फेरस 1 है रिएक्टेंट साइड में, तो ये A 1 है तो 1 इंटू A कितना हो जाएगा, 1 इंटू A इंटू 1 ही फेरस है, इज इक्वल टू अब प्रोडक्ट साइड में चलेंगे। सिर्फ मेटल रूल वही है, फेरस जिस तरह से मेटल को हम कर रहे हैं उसी तरह से इसको भी करना है। जैसे फेरस, अब मेटल फेरस में कितने मेटल्स हैं, फिर प्रोडक्ट साइड में फेरस 3 एटम्स है और C यानी 3C हो गया। A इंटू 1 इजकल टू A इजकल टू 3C। ये आपका फेरस के लिए हो गया। सेकेंड अब H2 हाइड्रोजन के लिए लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, यानी 2B इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2B इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 2D, 2 इंटू D से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड मेरा एटम्स है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस के, ऑक्सीजन एक सिंगल एटम है और B से मल्टीप्लाई है तो सिंगल है, तो B रिएक्टेंट साइड में B इंटू 1 हो जाएगा, तो B और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है ये काउंट कर लेंगे, तो प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है तो 4C हो गया। थोड़ा कठिनाई होगी, रिपीट करेंगे फिर से। अब इसको हाइड्रोजन हमें पता हो गया, इसको हटाते हैं ताकि समझने में से। A इजकल टू 3C, F इजकल टू A इजकल टू 3C, 2B इजकल टू 2D, ऑक्सीजन के लिए B इजकल टू 4C। सबसे ज्यादा A B C D में सबसे ज्यादा जिसका रिपीटिशन होगा उसी को लेटर कर लेंगे, फिर मान लेंगे। जैसे यहाँ A बराबर 3C, B बराबर 2D, B बराबर, यहाँ B रिपीट है, 2 टाइम्स B है, 1 टाइम्स A है, 2 टाइम्स C है। तो अगर कोई भी C, लेट C इजकल टू 1, C इजकल टू 1, तो A इजकल टू 3 इंटू 1, तो A इजकल टू 3, हमारा A निकल गया, A निकल गया। अब A निकल गया तो 2B में हम इसको मल्टीप्लाई करके C से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4C, A इजकल टू 3, सेकेंड है B नहीं पता है और D नहीं पता है, तो B इजकल टू 4C, इसको पहले काउंट करेंगे, C 1 माने हैं, तो B इजकल टू 4 इंटू 1, B इजकल टू 4 हो गया। अब B हमें मालूम हो गया, तो B इजकल टू 4 हो गया, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2D, 8 इजकल टू 2D, 2D इजकल टू 8, तो D इजकल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। हमें A मालूम हो गया, सेकेंड B मालूम हो गया, C ऑलरेडी मालूम है और D हमें पता हो गया कि 4 हो गया। अब ये चारों चीजों को हम यहाँ रिएक्शन पर रख देंगे, Fe प्लस H2O एरो लाइन, Fe3O4 प्लस H2। A से मल्टीप्लाई किए थे Fe को, तो Fe इजकल टू 1, A इजकल टू मेरा कितना है 3, तो A 3 रख देंगे। हाइड्रोजन एटम कितना आया से B में, B कितना आया, B आप देख सकते हैं B इजकल टू 4 है, तो 4 यहाँ पुट कर दिए। C कितना आया,
C आप देखेंगे तो यहाँ C इज इक्वल टू 1, तो C में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और D इज इक्वल टू कितना आया, H2, D इज इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस रिएक्शन को रिफ्रेश करते हैं। 3Fe प्लस 4H2O एरोलाइन Fe3O4 प्लस 4H2। ये रिएक्शन आसानी से इस मैथमेटिकल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, इसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अब इसे एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप नोट कर लें। नोट करने के बाद उसे A, फर्स्ट जो रिएक्टेंट होंगे उसमें A, सेकेंड रिएक्टेंट को B, थर्ड प्रोडक्ट में आ जाएंगे C और फोर्थ में D रख लेंगे। अब इसके बाद अलग अलग एटम, रिएक्टेंट साइड के एटम्स और प्रोडक्ट साइड के एटम्स को इक्वलाइज करेंगे। A इज इक्वल टू, अब देखेंगे Fe1 है तो 1 इंटू A इंटू 1 हो गया। Fe प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं तो 3 इंटू C से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ये हमारा Fe का इक्वेशन तैयार हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन में देखेंगे तो हाइड्रोजन सेकेंड, फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2B हो गया, 2B लिख दिए हैं। और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो ये 2D हो गया, D से मल्टीप्लाई है तो 2D हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन पर आते हैं तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में एक ही एटम है तो B इंटू 1 हो गया यानी B, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो 4 इंटू C यानी 4C हो गया। इसी रिएक्शन को हम बैलेंस कर दिए और जो सबसे ज़्यादा आया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास A, C, B, D, B, C, तो B, A एक ही बार रिपीट हुआ है पूरे इक्वेशन में। जैसे ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन A फर्स्ट में हमें A एक ही बार रिपीट हुआ है, C 2 बार रिपीट हुआ है, B एक ही बार रिपीट हुआ है और D एक ही बार हुआ है। तो C सबसे ज़्यादा 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए C को हम लेट मान लेंगे, तो लेट C इक्वल टू 1 मान लेंगे। कोई भी रिएक्शन हो इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होगा, ये B, C, D चारों में सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ होगा उसको हम मान लेंगे C इक्वल टू 1। तो A में अब मल्टीप्लाई, हमारा इक्वेशन है A इक्वल टू 3C, तो A इक्वल टू 3 इंटू 1 तो A इक्वल टू 3 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है 2B इक्वल टू 2D, यानी B का वैल्यू हमें अभी पता नहीं है तो हम थर्ड वाले ऑक्सीजन में चलते हैं तो हमें यहाँ पर 4C मिला, B इक्वल टू 4C। C का वैल्यू हमें ऑलरेडी हम माने हुए हैं तो C का वैल्यू 4 इंटू 1 कर लेंगे, B इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारा A और B दोनों निकल चुका है। अब हमें B और D देखना है सेकेंड इक्वेशन हाइड्रोजन के, तो B हमें मालूम हो गया तो इस B का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे हाइड्रोजन वाले में, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 2D हो गया, यानी 4 2 जा 8 2D इक्वल टू 8, D इक्वल टू 8/T 4 निकल गया। अब जो भी वैल्यू आया मेरा, जैसे यहाँ एक सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 4। यही चीज हम मैंने इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई, A इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, B को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, C को हमने 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और D को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा आप 10 से 15 सेकंड में इस प्रोसेस के द्वारा आप आसानी से किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड या फिर मैथमेटिकल मेथड, दोनों मेथड से आप केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और ये सबसे
केमिस्ट्री का इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइज करें और जहां प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जितना संभव हो सके आप इसे शेयर करें। थैंक यू।